हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं जो है 340 सीआरपीसी के बारे में बात करूंगा। अब क्या होता है, कई क्लाइंट्स मेरे पास आ जाते हैं और अभी सिर्फ पटिशन फाइल ही होती है और वो कहते हैं जी रिप्लाई के साथ ना 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगा दो। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आजकल ऑनलाइन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वेरीफाइड नहीं होती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्ट्स में जब कुछ चलता है और जब वो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो काम नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट या निराशा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है गाइडेंस उस हिसाब से देना चाहते हैं, जजमेंट्स के हिसाब से देना चाहते हैं, साइंटिफिक वे में गाइडेंस देना चाहते हैं अपने लोगों को। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है 340 की प्रक्रिया आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कोर्ट्स के अंदर, वो एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। को कहते हैं कि जी को वो वाइफ जो है काम करती है, उसने दिखाया नहीं है वो काम करती है, मैंने आरटीआई फाइल किया, मैंने डिटेक्टिव हायर किया, मैंने इलीगली इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर किया और डायरेक्टली वो चीज़ जो है कोर्ट के अंदर यूज़ कर देते हैं। एक मेरे पास केस भी आया था जिसमें मेरे क्लाइंट ने डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, थोड़ा इलीगल मीन से चीज़ें ले ली थी, आईटीआर वगैरह। तो कोर्ट में वाइफ का पता है क्या कहना था, वाइफ का ये कहना था, स्मार्टली कहना था, मैं बता रहा हूँ बहुत स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि आप लोग जो है इमोशंस पे काम करते हो, वो लोग जो हैं थोड़ा स्मार्टली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दिमाग से काम करने की ज़रूरत है, तभी आपके जो डिसीजंस हैं आपके फेवर में आएंगे। तो वाइफ साइड ने का कहना था कि जब हस्बैंड वो इन्फॉर्मेशन लाया, बैंक अकाउंट डिटेल्स लाया, वाइफ ने सीधा बोल दिया ये तो फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड है, इसने खुद ही बनाई है। कोर्ट ने भी यही माना कि ये देखिए एविडेंस का पार्ट है, तो बाद में देखी जाएगी कि ये जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि वाइफ ने डिस्प्यूट कर दिए वो डॉक्यूमेंट। अब वो कहते क्लाइंट कि हम 340 क्यों नहीं लगाते। मैंने कहा देखो, आपके डॉक्यूमेंट्स ही डिस्प्यूटेड है, आपको पहले ये लगाना ही नहीं चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट लगा दिए तो वाइफ को पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको डिनाई करने के लिए, वो उसने डिनाई करा भी, जो कि करेक्टली किया भी। अगर मैं भी मेरा भी कोई क्लाइंट होता वो ऐसे फंसता तो मैं भी ऐसे ही करता कि ये जेन्युइन नहीं है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि वाइफ से खुद कबूलवाना कि वो काम करती है या उसका बैंक अकाउंट है या फिर उसकी इनकम है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ पॉसिबल है आपकी, पहले तो आपको एक प्रॉपर 91 की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी या 94 बीएनएस की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। उसमें वो रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर ड्राफ्ट करके निकलवाने पड़ेंगे कि ये रिकॉर्ड्स जो है मेरे को पता है ये वाइफ के हैं, चाहे आपके पास रिकॉर्ड प्रेजेंट है, बट आपको जो है 94 बीएनएस फाइल करके वो रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड लाने पड़ेंगे। जब आप वो रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड लाएंगे 91 94 बीएनएस से, तब जो है वो एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि वाइफ साइड खुद ला रही है वो रिकॉर्ड्स, तो वो मना नहीं कर सकती उन रिकॉर्ड्स को। तो वहाँ पे जब वाइफ की इनकम जो है साफ साफ जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी कि वाइफ जो है ये डॉक्यूमेंट लाई है और इसमें इसकी इनकम है, तो वहाँ पे वो खुद ही झूठी साबित हो जाएगी। एक तरीके से वो ये कह रही है कि मैं काम नहीं करती, और दूसरी तरफ उसके इनकम के डॉक्यूमेंट जो उसने खुद ही बोले हैं, कबूल किए हैं, वो एडमिट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है 340 सीआरपीसी की प्रक्रिया जो है इनिशिएट हो सकती है। यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं 340 सीआरपीसी, क्योंकि यहाँ पे जो है दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन वाइफ की साइड से ही आए हैं। आप नहीं प्रूव कर रहे हो कि ये वाइफ के डॉक्यूमेंट है नहीं है, फिर उस पर डिस्प्यूट है कि वो फोर्ज हैं, फैब्रिकेटेड हैं, ये सब चीज़ें नहीं, आप नहीं प्रूव कर रहे हो। ये वाइफ का ही वर्जन है, पहले कुछ कह रही है अब कुछ कह रही है, और उस बेसिस पे जो है आपकी इंटरिम भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा 340 की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दो बेनिफिट आपको उस टाइम पे मिल सकते हैं। या फिर आप दूसरा वर्जन है जो अभी मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, उसमें आप ये कर सकते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप सवाल पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं कि देखिए आपके मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आप खुद से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर देते हो। आप गूगल सर्च करते हो, आप चैट जीपीटी करते हो और अलग अलग क्रिएटर्स को फॉलो करना शुरू करते हो जो अलग अलग ओपिनियंस आपको देते हैं। इससे क्या होता है, आपको जानकारी तो मिल जाती है, पर एक और चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है, वो होती है कन्फ्यूजन की। और जब ये कन्फ्यूजन के साथ आप कोर्ट में जाते हो तो डेफिनेटली आप केसेस अपने फेवर में तो बिल्कुल नहीं पाओगे, उल्टा हार ज़रूर जाओगे। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। अगर आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है,
मेरे पास बहुत कम लोगों की जगह है। अगर आपको मेंबर बनना है तो कृपया जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करिए, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दूंगा, केस लॉस, जजमेंट्स, समरीज, या फिर मेरी जो खुद की वीडियोस हैं जो कि वेरीफाई होके आती हैं हर जगह से, और इससे जो आपका कन्फ्यूजन जो है बहुत दूर हो जाएगा और एक आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको ये ग्रुप का पार्ट बनना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए और इसका मेंबर बनिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप यहाँ काम करते हो, यहाँ ये करते हो। अगर उसने वहाँ पे एडमिट कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो आप वेरीफाई कर सकते हो, या तो आप बैंक स्टाफ से समन करा सकते हो वो डॉक्यूमेंट्स, या फिर एक और काम कर सकते हो आप कि कई बार कोर्ट खुद ही ऑर्डर कर देती है कि पुलिस ऑफिसर इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे। अगर वाइफ कहती है ये फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड है तो वो वेरिफिकेशन उस इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, पुलिस जो है वेरीफाई कर सकती है या फिर समनिंग कर सकती है। दोनों में से आपको ऑप्शंस मिलेंगे जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। और जब वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे और वाइफ का जो वर्जन है वो गलत साबित होगा कि वो कहती है मेरे नहीं है डॉक्यूमेंट, और एक तरफ कह रही है मेरे वेरिफिकेशन रिपोर्ट कुछ और कह रही है, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो वहाँ पे 340 की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 91 और 340 की सीआरपीसी का सबसे मेन जो बैकबोन है वो होती है ड्राफ्टिंग, एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग, एक प्रॉपर टाइमिंग और एक प्रॉपर जो है एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो फिर आपका क्या होगा, आप 340 डाल देंगे, मेंटेनेंस भी बनेगी, एग्जीक्यूशन भी होगी, सब कुछ होगा और आप 340 आपकी पड़ी रहेगी। तो एक चीज़ का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिए कि टाइमिंग और ये सब चीज़ें जो ड्राफ्टिंग है या फिर जो एक्सपीरियंस है, ये 3 चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है 340 में। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ मत कीजिए जो वेरीफाइबल ना हो। आप प्रॉपर जो है लीगल गाइडेंस लीजिए और अंडर लीगल गाइडेंस ही आप ये सब चीज़ें यूज़ करके अपना जो है केस अपने फेवर में कीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब भी आप 340 सीआरपीसी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया कि 340 का कैसे जो है आप इस्तेमाल करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं अपने केसेस में, कैसे आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।